Last time we are discussed about haloalkane and haloarenes. Halogen derivatives कंपाउंड के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को हेलोएल्केन के बारे में बताया है। नाउ टुडे वी आर डिस्कस अबाउट हेलोएरीन्स। हेलोएल्केन हेलोएरीन के बारे में जब भी बात की जाती है, फर्स्ट ऑफ ऑल हेलोएरीन के बारे में स्टडी करते टाइम हम लोगों को एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में ध्यान रखना रहता है। हेलोएरीन क्या होता है, हेलोएरीन का फंक्शंस क्या है, हेलोएरीन कैसे वर्क करते हैं, इन सब के बारे में आपको बताया गया है। हेलोजन डेरिवेटिव्स में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को या तो एल्केन से, एल्केन के कंपाउंड को एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया है, या फिर एक किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में से आप एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, तो ये चीज़ हेलोएरीन के अंदर इंक्लूड होती है। नाउ सबसे पहले हम स्टार्ट करें हेलोएरीन। हेलो एरीन्स। डियर स्टूडेंट, जब हम हेलोएरीन के बारे में बात करते हैं उस टाइम पे हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं। नंबर वन, व्हाट यू मीन बाय हेलोएरीन्स, एंड आईयूपीसी नेम ऑफ हेलोएरीन्स एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन्स। आईआईटी, मेडिकल्स, नंबर ऑफ एंट्रेंस एग्जाम में हेलोएरीन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज एलिफेटिक कार्बन एक अपनी जगह इंपॉर्टेंट है उनका, और एरोमेटिक कंपाउंड का एक अपना इंपॉर्टेंस है। जब हम एरोमेटिक कंपाउंड की बात करते हैं तो एरोमेटिक कंपाउंड में हमारे पास जितने भी अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको हम इंक्लूड करते हैं। हेलोएरीन, यहाँ पे सबसे पहले आप अगर डेफिनेशन देखें तो हेलोएरीन का डेफिनेशन क्या होगा। हेलोएरीन आर द कंपाउंड्स, इस टाइप के कंपाउंड्स हैं। हेलोएरीन आर द कंपाउंड्स विच आर फॉर्म बाय रिप्लेसिंग वन और मोर देन one hydrogen atom, replacing one or more than one hydrogen atom in aromatic rings with the help of halogen atom. एक एरोमेटिक रिंग में से आप एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे। आप वन हाइड्रोजन, टू हाइड्रोजन और मोर देन कितने हाइड्रोजन आप रिप्लेस करें। हाइड्रोजन को जैसे आपने हटाया, हाइड्रोजन को किसके द्वारा रिप्लेस कर रहे हैं, किसी ना किसी एक हेलोजन के द्वारा। जैसे हमने हेलोजन यूज़ किया, अदर वी आर यूज क्लोरीन, ब्रोमीन, स्पेशली फॉर 90% रिएक्शन हम लोग क्लोरीन ब्रोमीन के साथ करते हैं। फ्लोरीन के साथ रिएक्शन हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं, बिकॉज फ्लोरीन हाईली एक्सप्लोसिव नेचर का होता है, और आयोडीन की जो रिएक्शन है वो अलग टाइप की रिएक्शंस होती है, इसलिए 90% रिएक्शन क्लोरीन एंड ब्रोमीन का अरेंज करते हैं। नाउ सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशंस, हेलोएरीन्स आर द कंपाउंड्स which are formed by replacing one or more hydrogen atom in the aromatic rings by the help of halogen atom। एक halogen atom को हम लोग एक halogen atom से हम लोग रिप्लेस करते जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग सबसे पहले कंपाउंड देखते हैं। ये एक एरोमेटिक रिंग है। इस एरोमेटिक रिंग में आपने देखा हमने यहाँ से एक सिंगल हाइड्रोजन को लिया, सिंगल हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस किया। हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर रहे हैं हेलोजन के द्वारा। किसी भी XYZ एक हेलोजन हमने लिया और इसको रिप्लेस किया HX के साथ, और यहाँ पे एक हेलोजन आया X, इट्स कॉल्ड हेलोएरीन। यहाँ पे मैंने एक सिंगल हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया है हेलोजन के द्वारा। अब यहाँ X की जगह क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन किसी को भी ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पे मोर देन 2 हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करता तो वहाँ पे आपको 2 हेलोजन और आ जाते और वहाँ हाइड्रोजन हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पे साथ में फ्री होगा HX, जो भी हेलोजन लिया है उसका HX। रिएक्शंस ऑकर इन पर्टिकुलर कैटलिस्ट, डिफरेंट टाइप के कैटलिस्ट हम यूज़ करेंगे और उन कैटलिस्ट के साथ ही रिएक्शन आपकी होगी। ठीक है, जैसे एग्जाम तौर पे अगर हम यहाँ क्लोरीन लेते हैं, क्लोरीनेशन वाला पार्ट हम कराते हैं, तो क्लोरीनेशन के केस में क्या होगा, यहाँ से एक सिंगल हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा, है ना, सिंगल हाइड्रोजन हटेगा, Cl2 के रिएक्शन कराएंगे। बट यहाँ पे हम लोग एक हेलोजन कैरियर को यूज़ करेंगे। हेलोजन कैरियर मीन्स जो हेलोजन को प्रोवाइड कराए, जो एक दूसरे में ट्रांसफर कर रहा है हाइड्रोजन हेलोजन को ले जाकर,
है ना। यहाँ पे सबसे बेस्ट जो हैलोजन कैरियर होता है वो होता है हमारा फेरिक क्लोराइड, ठीक है। फेरिक क्लोराइड को हम लोग एनाइडस फॉर्म में लेते हैं ताकि वो और ज़्यादा अच्छे से वर्क करे, ठीक है। एनाइडस फॉर्म में लेने के कारण क्या होता है कि वो जैसे हम लोग उसको अटैच करते हैं कहीं भी फेरिक क्लोराइड के साथ, फेरिक क्लोराइड को लिया और इसका अटैचमेंट हम लोगों ने कैसे, खासकर प्रोसेस कैसी होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। डियर स्टूडेंट, हैलोजन के बारे में जब भी आप बात करते हैं, हैलोजन डिपेंड करता है रिएक्शन के हिसाब से। अलग अलग रिएक्शंस अलग अलग कैटलिस्ट के साथ होता है। क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, ये सब इसके कंटेंट हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखा जाए तो इसी का केमिकल फॉर्मूला C6H5 हो जाएगा, ठीक है। नाउ C6H5X, फर्स्ट ऑफ ऑल X means halogen, X is fluorine, chlorine, bromine and iodine। हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे एस्टेटाइन को, बिकॉज एस्टेटाइन इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ओके। नाउ हैलोजन कैरियर के साथ साथ जब आप बात कर रहा था मैं आपको हैलोजन कैरियर के बारे में, तो हैलोरीन की रिएक्टिविटी, अगर आपको सिंपल डायरेक्ट हैलोरीन के अलावा एक साइड चेन अल्काइल डेरिवेटिव्स भी होते हैं, अराइल डेरिवेटिव्स, साइड चेन अराइल डेरिवेटिव्स। व्हाट डू यू मीन बाय साइड चेन अराइल डेरिवेटिव्स? इट मीन्स आपको सीधा स्ट्रेट बेंजीन के हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं किया है, आपने बेंजीन के साथ जो एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है वहां से हाइड्रोजन को हटाया गया है, साइड चेन अल्काइल डेरिवेटिव्स। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको उसके बारे में बताऊं। बेंजीन, बेंजीन के ऊपर सपोज हमने CH3 यूज किया है, टोलुइन, जिसका नाम है टोलुइन, ओके। नाउ अब ये जो टोलुइन के पास बेंजीन के ऊपर जो CH3 ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप, इस अल्काइल ग्रुप से हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे। यहाँ से हम हाइड्रोजन को रिप्लेस किया हैलोजन के द्वारा, कोई सा भी हैलोजन लिया, सपोज Cl, ठीक है। नाउ यहाँ का हाइड्रोजन इस Cl के साथ रिमूव होगा और आपके पास आंसर पहला अल्काइल ग्रुप बनेगा, साइड चेन अल्काइल ग्रुप्स CH2Cl, CH2Cl। अब जो CH2Cl के बारे में बात करा था उस टाइम पे हमारे पास एक सिंपल सा कंपाउंड है। पहले आप ग्रुप के बारे में समझिए, किस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, किस ग्रुप का क्या इंपोर्टेंस है, उसका यूजेस क्या है। इफ कंपाउंड इज बिल्कुल नॉर्मल, एक साइक्लिक कंपाउंड है, कॉल्ड साइक्लोनेम, cyclohexane, okay। Now second, cyclohexene, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड अगर किसी में आता है तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन, केमिकल फॉर्मूला C6H6, बेंजीन केमिकल फॉर्मूला C6H6। नाउ एक हाइड्रोजन को हमने रिमूव किया, C6H5 is called phenyl group, phenyl, C6H5 is called phenyl, C6H6 is called benzene, CH3 toluene, C6 CH3 toluene,
CS2, 1 हाइड्रोजन रिप्लेस किया है हमने यहाँ पे, अभी हाइड्रोजन को यहाँ से हटाया है अल्काइल ग्रुप में से, इसका नाम हो जाएगा बेंजाइल। बेंजाइल। एक हाइड्रोजन को हम और हटाते हैं, is called बेंजल। बेंजल। एक हाइड्रोजन को हमने और हटाया, C, that is called benzo। ओके, नाउ साइड चेन जितने भी अराइल कंपाउंड्स हैं अल्काइल के, इनमें आप देखेंगे सबसे पहले बेंजीन, C6H5 इज फिनाइल ग्रुप्स। नाउ बेंजीन के ऊपर CH3 लगा हुआ है ग्रुप में, सबसे इज कॉल्ड टोलुइन। सम स्पेशल नेम, कुछ मॉलिक्यूल्स जो उनको कुछ मॉलिक्यूल को जोड़ने के कारण एक स्पेशल नेम बनता है, जैसे एग्जाम्पल पे एक एरोमेटिक कंपाउंड में अल्काइल ग्रुप मिथाइल जुड़ता है तो उसका एक स्पेशल नेम टोलुइन। टोलुइन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव किया, इज कॉल्ड बेंजाइल, BENZYL, बेंजाइल। एक हाइड्रोजन को और रिमूव किया हम लोगों ने, बेंजल। एंड जितने 3 हाइड्रोजन थे अल्काइल से वो तीनों हटाए, इज कॉल्ड बेंजो। अब अगर यहीं पे हम हेलोजन लगाते हैं इनके साथ, तो हेलोजन के साथ साथ इनके नेम भी चेंज होते जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं सबसे पहले इसके साथ साइक्लोहेक्सेन के साथ मैंने हेलोजन लगाया, एग्जाम्पल के तौर पे साइक्लोहेक्सेन, देन Cl। अगर कोई एक हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है, स्पेशली फॉर क्लोरीन ग्रुप अगर यहां लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, और यहां पे सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या जुड़ा हुआ है? क्लोरो, तो यहां नाम हो जाएगा इसका 1-क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। 1-क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। अगर यही चीज यहां पे बेंजीन के साथ होती, एलिमेंट अगर क्लोरीन बेंजीन के साथ लगा हुआ है, देन एरोमेटिक कंपाउंड साथ होने के कारण अब इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। स्टूडेंट, डिपेंड करता है कि आपने कौन सा हेलोजन यूज किया है। जैसे हम लोग हेलोजन को चेंज करते जाएंगे, नेम चेंज होता जाएगा। ठीक है, सब कुछ डिपेंड करता है हेलोजन के स्ट्रेंथ पे। हेलोजन का आपने कौन से टाइप का हेलोजन यूज किया है, उस हिसाब से आप उसको लिख सकते हैं। क्लोरोबेंजीन, अगर यही चीज मैं टोलुइन के साथ, इस बेंजाइल के साथ यूज करूं, ठीक है, यहां एक बार वो मेंशन कर रहा हूं मैं, बेंजीन, और बेंजीन के साथ CH2 के साथ Cl है। नाउ बेंजीन CH2Cl कंपाउंड इज कॉल्ड, बेंजीन के ऊपर CH2 है, इसको हम लोग बोलेंगे बेंजाइल। बेंजाइल एंड Cl is called chloride, so it is called benzyl chloride. Okay, now the important thing is it is also called phenyl chloride because phenyl group उसके साथ अटैच है, so it is called phenyl chloride, और ये आपको हो जाएगा benzyl chloride. Now benzene CHCl is called benzyl chloride. Benzyl chloride, BENZL, benzyl chloride, and बेंजीन। बेंजीन पे लास्ट वाला ग्रुप C के साथ तीनों अगर Cl होंगे, देन इट इज कॉल्ड बेंजोक्लोराइड। बेंजोक्लोराइड। ओके, नाउ
फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस अबाउट हेलोएरिन्स। हेलोएरिन्स के बारे में बात करते हैं। हेलोएरिन में आप देखते हैं सबसे पहले बेंजीन, हेलोजन को रिप्लेस किया आपने, ठीक है। किसी भी हेलोजन के द्वारा आप इसको रिप्लेस करते हैं, पर्टिकुलर एक कैटलिस्ट यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे हेलोएरिन का फॉर्म होगा। अगर हम क्लोरीन से आप रिएक्शन करा रहे हैं तो फेरिक क्लोराइड, ब्रोमीन से करा रहे हैं तो फेरिक ब्रोमाइड, आयोडीन से करा रहे हैं तो फिर यहाँ पे I2 के साथ अलग अलग रिएक्शंस हो जाएगी, है ना। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स हैं। इसमें हम लोग नॉर्मली फ्लोरोबेंजीन नहीं बनता, डायरेक्ट वे में फ्लोरोबेंजीन नहीं बनेगा। आप उसके लिए क्या स्पेशल प्रोसेस है, क्योंकि बिकॉज फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, तो वो बहुत एक्सप्लोसिव होता है, इसलिए हम लोग फ्लोरोबेंजीन को नहीं बनाते। आप रिएक्शन को देख रहे हैं, एक ग्रेजुअली प्रोसेस है, धीरे धीरे आप लोग समझते जा रहे हैं, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस अबाउट हेलोएरिन एंड साइड चेन डेरिवेटिव्स जो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, ठीक है। नाउ कंपाउंड इज कॉल्ड साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन कंपाउंड इज कॉल्ड साइक्लोहेक्सीन बिकॉज डबल बॉन्ड है, सिंगल डबल बॉन्ड है, साइक्लो कंपाउंड है, साइक्लोहेक्सीन। अनदर कंपाउंड इज बेंजीन, फिनाइल C6H5 फिनाइल कंपाउंड, C6H5CH3 toluene, C6H5CH2 bond benzyl, C6H5CH double bond benzyl, C6H5C triple bond free है अलग से, is called benzo. Okay, now chlorocyclohexane to 1 chlorocyclohexane 1 डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन डिपेंड करता है अपने बढ़ाते गए ग्रुप को। क्लोरोबेंजीन, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजीन पे CH2Cl इज कॉल्ड बेंजाइल क्लोराइड, बेंजीन के साथ CaCl2 बेंजल क्लोराइड एंड बेंजीन के साथ CCl3 इज कॉल्ड बेंजोक्लोराइड। डिपेंड ये करता है कि आप लोगों ने कौन सा हैलोजन यूज कर रहे हैं। सपोज मैं यहाँ पे अगर हैलोजन को चेंज करूं, आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन। Now, okay, so it is called iodobenzene, bromobenzene and fluorobenzene. हेलोजन चेंज करेंगे, हेलोएरिन चेंज होता जाएगा। हेलोजन के हिसाब से आप देखें कि ऑर्डर, रिएक्टिविटी, बॉइलिंग पॉइंट्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये सब कुछ चेंज हो जाती है। एग्जाम तौर पे अगर आपसे पूछा जाए फ्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, एक और एग्जांपल, बेंजीन के साथ Cl, क्लोरोबेंजीन, देन इट इज कॉल्ड फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। ये चार मान लो कंटेंट दिए हैं आपको। अब जेई में खासकर आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, नंबर ऑफ टाइम्स, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट दी फॉलोइंग कंपाउंड। इसमें आप बॉइलिंग पॉइंट का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, मैक्सिमम। नाउ तो सो आंसर इज आयोडोबेंजीन बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड इन हेलोजन ग्रुप्स। आप हेलोजन ग्रुप में अपवर्ड टू डाउनवर्ड जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट जो है इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है, फ्लोरोबेंजीन का, और सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका हो गया आपका, आयोडोबेंजीन का। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, बॉइलिंग पॉइंट का, ये सब इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल कैरेक्टर्स के अंदर हम लोग इंक्लूड करते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल रीड अबाउट हेलोएरिन्स एंड द नोमेनक्लेचर ऑफ हेलोएरिन्स। ओके, नोट कर लीजिए नोमेनक्लेचर के बारे में। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ हेलोएरिन्स के बारे में आपको बता रहा था। नेमिंग कैसे करेंगे आप लोग हेलोएरिन का, थोड़ा सा देखिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने सबसे पहले यूज किया कोई सा भी कंपाउंड XYZ बेंजीन, आयोडीन। बेंजीन के ऊपर सबसे पहले आयोडीन C6H5I इज कॉल्ड आयोडोबेंजीन, आयोडोबेंजीन।
एंड बेंजीन के ऊपर सबसे पहले तो आप लोग कुछ अरेंजमेंट समझिए। ऑर्थो, मेटा, पेरा, 3 अलग डिविजन्स होते हैं, क्लोरीन एंड क्लोरीन्स। इस टाइप का अगर अरेंजमेंट होता है तो यहां पे आप देख रहे हैं कि 2 हैलोजन ग्रुप्स अटैच है ना, दोनों सिमिलर हैलोजन है, एक ऑर्थो पोजीशन पे है, इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। नाउ क्लोरीन 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 पेरा पोजीशन पे है, दैट इज कॉल्ड पेरा डाइक्लोरोबेंजीन। पेरा डाइक्लोरोबेंजीन। Cl Cl Cl। आप इनकी नंबरिंग भी कर सकते हैं। नंबरिंग कैसे करेंगे? ग्रुप स्टार्ट हुआ है वहां पे नंबर 1, नंबर 2, 1 2 डाइक्लोरो, 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1 2 3 4, 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन, 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन। नंबरिंग अलग अलग है, देख रहे हैं आप लोग इसको 1 2 3 4 फर्स्ट पोजीशन एंड फोर्थ पोजीशन, 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन और पेरा डाइक्लोरोबेंजीन, 1 2 3 4, 1 2 4, 1 2 4 ट्राई क्लोरोबेंजीन, 1 2 4 ट्राइक्लोरोबेंजीन। हेलोजन जैसे चेंज होते जा रहे हैं, पोजीशन बदलती जा रही है, हम उनके नेम चेंज करते जाएंगे। 1 2 4 ट्राइक्लोरोबेंजीन। ओके, नाउ Cl and CH3। यस एनीवन? बिल्कुल, स्पेशल मॉलिक्यूल्स स्पेशल नेम हो जाता है कुछ मॉलिक्यूल के अटैच होने के कारण, जस्ट लाइक CH3 इज कॉल्ड टोलुइन, 2 क्लोरो, 2 chlorotoluene is called 2 chlorotoluene। Why 2 chlorotoluene? Because ये ग्रुप यहां से 1 2 सेकेंड नंबर पर क्लोरीन अटैच है, इसलिए इसका नाम 2 chlorotoluene। नेक्स्ट बेंजीन, आई आयोडीन, अलग अलग 2 ग्रुप पे हैं। देन इट इज कॉल्ड 1 4 डाई आयोडो बेंजीन, 1 4 डाई आयोडो बेंजीन, 1 4 डाई आयोडो बेंजीन। इफ डिफरेंट हैलोजन्स कंबाइन हो रहे हैं, सिमिलर हैलोजन कंबाइन हुए हैं, आप यहां देखें तो हम लोगों ने ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन,
पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, इस तरीके अरेंज किया। लेकिन अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैलोजेंस अगर कंबाइन हो तो फिर नाम क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल, सपोज ब्रोमीन एंड क्लोरीन, when two different halogens present in one aromatic ring, then name is based on alphabetically order. अल्फाबेटिकली ऑर्डर के हिसाब से आपको नंबरिंग करना है, नेमिंग करना है ना। सबसे पहले जैसे ब्रोमीन स्टार्ट फ्रॉम बी एंड क्लोरीन स्टार्ट फ्रॉम सी, ठीक है। नाउ सो नंबरिंग इज 1 2 1 ब्रोमो, 2 क्लोरो बेंजीन, 1 bromo 2 chloro benzene. Now bromine and iodine. Its name depend on alphabetically order again, so it is called 1 bromo 4 iodo, 4 iodo and benzene. If number of halogens present on benzene rings like this, six fluorines present on benzene rings, that is called perfluorobenzene. That is called perfluorobenzene. Okay, important compound है perfluorobenzene. जब आसपास सब तरफ फ्लोरीन्स अटैच होंगे, that is called perfluorobenzene. Okay, so important examples of dihalogen, monohalogens and multihalogens. Multihalogen means more than 1 or 2 halogens. Okay, now but in some cases side chain derivatives, benzene, CS2 and Cl, that is called, बहुत simple word, benzyl, बिल्कुल definitely name is benzyl chloride, but functional groups are more than 2 or 3 carbons. CH, CS2, CS2, Cl, इस टाइप का अगर कोई ग्रुप अरेंज रहेगा तो फिर आप उसका नंबरिंग कैसे करेंगे? फिर हम लोग मेन कार्बन चेन का नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग हैलोजन तरफ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3, नेम इज 1 क्लोरो 3 फिनाइल 1 क्लोरो 3 फिनाइल propane, 1 chloro 3 phenyl propanes. Dear student, first of all we are discuss about aryl halide. aryl halide के साथ साथ साइड चेन aryl halide. साइड चेन के अलग अलग अल्काइल हाइलाइड है जिसमें आप लोगों ने कई टाइप के कंपाउंड्स को डिराइव किए हैं, ठीक है। नाउ 1 chloro, why? Because halogen groups attached with next एलिफेटिक चेन्स, तो उस टाइम पे फिर जो बेंजीन का रिंग है ये आपको फिनाइल की तरह वर्क करेगा और हम इसकी नंबरिंग नेमिंग अलग से करेंगे। हाँ, अगर हेलोजन में ही एरोमेटिक रिंग में पहले से हेलोजन अटैच हो और फिर अगर साइड चेन आता है तो फिर हम उसको नंबरिंग अलग से करेंगे। एडिशनल मैं आपको बताता हूँ कैसे। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज बेंजीन
CH2 CH double bond CH bond Br. Numbering longest carbon chain, longest carbon chain 1 2 3 1 2 3. Answer is 1 bromo 3 phenyl 1 bromo 3 phenyl 1 bromo 3 phenyl prop 1 in 1 bromo 3 phenyl 1 bromo 3 phenyl number of carbons 3 prop 1 in 1 bromo 3 phenyl prop 1 in 1 in नहीं भी लिखेंगे तो भी आंसर करेक्ट रहेगा प्रोपीन इज आंसर नेक्स्ट CH3 CH Cl CH2 CH Cl आयोडो। अगर इस टाइप का ग्रुप आपके पास हो तो फिर आप नंबरिंग कैसे करेंगे? मोस्ट इसका आईयूपीएसी नाम आपके क्या होगा बताएं जरा आप लोग। जरा इसका आईयूपीएसी नेम कहेंगे। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। यहां इस कार्बन चेन से दो फंक्शनल ग्रुप अटैच है जबकि यहां पे एक सिंगल है। नंबरिंग हम यहां स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। नेम 1,3 डाइक्लोरो 1,3 डाइक्लोरो 1 ब्रैकेट। फिनाइल ग्रुप है लेकिन फिनाइल के फोर्थ नंबर पे, फिनाइल के फोर्थ नंबर पे एक अलग से ग्रुप अटैच है। ओके, नाउ 4 आयोडो phenyl. Either we are discuss about 4 iodophenyl or also tell about I can say para iodo, 4 iodo or para iodo, para iodo or 4 iodo phenyl. Okay, now number of carbon is 4, that is called butane. Because single bond present in all number of carbons, ठीक है, 1 2 3 4 all having single bonds. 1,3 डाइक्लोरो 1 पहले नंबर पे एक फिनाइल ग्रुप अटैच है, बट फिनाइल ग्रुप के साथ आयोडो अलग से अटैच है। देन इज 4 iodophenyl, then all carbons having single bond, so we can say about butanes. Okay, first of all we are discuss about benzenes, iodobenzene, iodobenzene, ortho dichlorobenzene. Why it is called ortho? Because halogen group present in ortho positions. Now second, halogen group present in para position, so it is called orthodichlorobenzene, or it is also called 1,2-dichlorobenzene. Similarly, second group is para-dichlorobenzene or 1,4, because number of carbons just opposite, एक दूसरे opposite है, so 1,4-dichlorobenzenes, 1,4-dichlorobenzenes. Now next third one is 1,2,4, 1,2,4. Why? Because number 1, number 2, number 3 and number 4, 1,2,4 try
chloro 1,2,4 trichlorobenzene. Now is called 2-chlorotoluene, एक स्पेशल एडिशन. कुछ ग्रुप्स ऑफ स्पेशल मॉलिक्यूल्स अलग से अटैच होते हैं तो उसको इसके स्पेशल नेम बनता है. बेंजीन के ऊपर CH3 लगेगा तो उसको टॉलुइन बोलेंगे. इट्स कॉल्ड 2-chlorotoluenes. 1,4-diiodobenzenes, 1-bromo-2-chlorobenzenes, 1-bromo-4-iodo. नंबरिंग यहाँ आप ऐसे करेंगे 1, 2, 3 and 4. 1-bromo-4-iodo, 1-bromo-4-iodobenzene. बिकॉज अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ब्रोमीन पहले है इसलिए ब्रोमीन को हमने पहले रखा, देन आयोडीन, 4-iodobenzene. नाउ लास्ट perfluorobenzene, it is also called 1, 2, 3, 4, 5, 6 fluorobenzene, hexafluorobenzene. Now benzyl chloride, benzene, CS2Cl, side chain derivatives. Second is 1-chloro 3-phenyl propanes, 1-chloro 3-phenyl propanes, 1, 2, 3 double bonds function group है, 1-bromo 3-phenyl prop 1-ene, number of carbons 3, so we can say it's propene. Now last 1,3 एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों कंपाउंड एक साथ हैं, हेलोजन दोनों में है, एलिफेटिक पे भी है और एरोमेटिक पे भी है. ठीक है, देन नंबर यहाँ स्टार्ट हुआ है 1, 2, 3, 4, 1 क्लोरो 3 क्लोरो, सो 1, 3 डाइक्लोरो, 1 फिनाइल ग्रुप, 1 4 आयोडो. व्हाई इट्स कॉल्ड 4 आयोडो? नंबरिंग 1, 2, 3 and 4. So 1, 3 डाइक्लोरो 1, 1 पहले ग्रुप से अटैच है 1 और इसकी नंबरिंग 4 पे फिर से आयोडो है, 4 आयोडो फिनाइल एंड ब्यूटेन. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हम लोग जितना अच्छे से मैनेज करें उतना अच्छा है. सबसे पहले आप समझिए एक एक कंपाउंड को, एक एक कंपाउंड का नेम समझिए, कैसे हम लोग हेलोरीन के अलग अलग कंपाउंड्स को बना सकते हैं. हेलोरीन में एक स्पेशल टाइप का कंपाउंड ऐसा भी आता है जैसे आप लोग देखते हैं, खास करके बेंजीन. लेकिन बेंजीन के जो अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड है उन डबल बॉन्ड को हटा करके हेलोजन को अटैच किया जाता है. ठीक है, देन just like this, बेंजीन हर तरफ क्लोरीन है, that is called बेंजीन हेक्साक्लोराइड. बेंजीन हेक्साक्लोराइड, BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड. Okay, it is also called, what is called benzene hexachloride? It is not a benzene, but molecular formula is similar to benzene, C6H6Cl6. C6H6Cl6. ठीक है, नोट कर लीजिए.